हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं आज कि मैक्सिमा मिनिमा। जी हां, मैक्सिमा मिनिमा में 1 मार्क के कितने क्वेश्चंस आप सभी लोगों से अभी तक पूछे गए हैं। और इससे पहले 1 मार्क में क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये बिल्कुल कंफर्म था कि 4 और 6 मार्क्स में ही अपने क्वेश्चन देगा। इवन मोस्ट ऑफ द जो चांसेस रहते थे वो 6 मार्क्स के ही रहते थे इस टॉपिक से, लेकिन अब 1 मार्क में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे के सारे सवाल 2020 में ही पूछे गए, बिल्कुल ताजा गर्मा गर्म सवाल हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इस तरीके के सवाल, किस तरीके के सवाल इस साल पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों हर साल। आइए जरा यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप क्या होता है बच्चों? व्हाट इज स्लोप? सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज घंटी बज जानी चाहिए, क्या होता है स्लोप? स्लोप होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस चीज का डेरिवेटिव? अगर आपको यहां पर y इक्वल्स टू में -x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 5 दे रखा है, और आप सभी लोगों से बोला गया कि यहां पर आप dy/dx कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप कितना कर सकते हैं? -3x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12, ये आप लोग लिख सकते हैं। और क्यों ना मैं यहां से माइनस का 3 बाहर निकाल लूं बच्चों, और अगर मैंने जैसे ही माइनस का 3 बाहर निकाला तो ये x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 4 हो जाएगा। और ये इसका मतलब तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब माइनस का 3 कॉमन निकालो तो माइनस का 3, अब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 -1 और माइनस का 4 रहने दीजिए। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। पहले जब आप इस चीज़ को देखेंगे आपको पता चलेगा कि माइनस का 3 x माइनस 1 का तो होल स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस का 5 यहाँ आ गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस में x माइनस 1 का कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब 5 में से माइनस करना है। अब मैं आप लोगों से, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, माइनस के साइन को अंदर कर दिया, अब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ मैं 3 को मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ। अब 3 को भी कर देता हूँ तो आ जाएगा 15 माइनस में 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये चीज़ इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस का इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है ना? देखिए 2020 में सवाल पूछा गया है, तो अगर मिनिमम वैल्यू अगर 0 हुई, ठीक है ना, तो इसका मतलब 15 में से सिर्फ 0 घटेंगे तो सबसे बड़ा आंसर आ पाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। भाई किसी नंबर में से कोई नंबर घट रहा है और मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो इस नंबर से कम जो चीज़ घटेगी वही मेरा सबसे बड़ा ओवरऑल आंसर आएगा। भाई मुझे यहाँ पर कोई बड़ा नंबर चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा है ना वो, तो मैं 15 में से कोशिश करूँगा कम से कम चीज़ को घटा पाऊँ। तो कम से कम क्या घटा सकता हूँ? 0 घटा सकता हूँ। 15 में 0 गए तो कितना बचा बच्चों? 15। अगर आपसे कोई मिनिमम पूछ लेना बच्चों, मिनिमम पूछ ले इस केस में, तो बेटा जितना ज़्यादा घटा सकते हो उतना घटाओ। कितना घटा सकते हो? इन्फिनिटी तक घटा सकते हो। तो 15 में से इन्फिनिटी गए तो कितना बचा? माइनस के इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव में ही नंबर आते जाएंगे, क्योंकि इस वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे। तो भाई 15 में से 10 गए तब तो 5 बचेंगे, लेकिन 15 में से 100 गए, 15 में से 1000 गए, 15 में से 1 करोड़ गए, 15 में से 50 करोड़ गए, फिर तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मिनिमम वैल्यू तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 15 आएगी, और 15 आप लोगों के पास ये रहा जवाब। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा पैकेज, जी हाँ, इसका पूरा का पूरा जो एक्सेस है आप लोगों को सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। आप लोगों को बस एक काम करना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को सबसे पहला जो लिंक दे रखा है उस पर जाइए, उस पर जाकर के क्लिक करिए और सारे के सारे चैप्टर्स देखिए, वहां पर उनका डेमो देखिए। सेटिस्फाई जब हो जाए तभी जाकर के आप सभी लोग बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बेटा, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, बेहद ही आसान तरीका यही होता है कि आप लोग सबसे पहला काम तो क्या करें, आप अपना एक बार फंक्शन देख लें, और फंक्शन में भी ध्यान रखें कि ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए आप लोगों के पास। इस बात का आप सभी लोगों को बच्चों ध्यान रखना है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? आप लोग f' यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल टू 0 रख दीजिए, वहाँ से आपके पास x1 x2 मैनी वैल्यूज विल कम आउट। उसके बाद क्या करना है आप सभी लोगों को? उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को fx1 पुट कर दीजिए, fx2 पुट कर दीजिए, वहां से आपको इनकी मैक्सिमम मिनिमम वट एवर इट इज वैल्यूज मिल जाएंगी। और पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी वैल्यू मिनिमम है? मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को। जो भी आप लोगों ने यहां से वैल्यू निकाली है, जब वो आप इसमें ला करके पुट करेंगे, इसमें ला करके जब पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से, मतलब जब डायरेक्टली आप लोग जब वैल्यूज x1 y1 जो अभी आप लोग निकालोगे, जब आप उसको डबल डेरिवेटिव करते हो उसमें ले जाकर के जब रखते हो, यानी कि मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ 4th पॉइंट,
वो खैर आगे का पॉइंट है, अभी यहाँ नहीं पूछा जाएगा वो। जब आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो उसमें इन जगहों पर भरते हो, किसको, x1 को, x2 को, x3 को, ऐसे पॉइंट्स भरते हो। तो क्या आते हैं भाई, कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इस बात को समझ लेना। चलो ज़रा मैं आप लोगों से अब बात करता हूँ आगे की। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमें दे रखा है fx, मैंने कहा ठीक है भाई, तो 2 sin x हो गया। तो अगर आप इसका f डैश x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा। 2 cos x को अगर आप लोग इक्वल टू 0 रख दोगे बच्चों, तो आपके cos x कब 0 आता है भाई, 0 से लेकर के 270 डिग्री तक जा रहा है बच्चों। कहाँ तक जा रहा है, 270 डिग्री तक जा रहा है। अब 270 डिग्री में देखो ग्राफ तो ऐसा बनता है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे 270 डिग्री हो गया। तो आप सभी लोगों से बोला जा रहा है 0 आ रहा है। 0 कब आ रहा है, 0 90 पे भी आ रहा है और 3π/2 पर भी आ रहा है। यानी कि x की तो 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पर, एक तो π/2 भी आ गई और 3π/2 भी आ गई। यानी कि ये 2 पॉइंट तो मेरे पास मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि इन्हीं पॉइंट से मुझे मैक्सिमम मेरी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालोगे फिर रखोगे। चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको। मैं मान लो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ। अगर डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ बच्चों, आपके पास आ जाएगा, ये था मेरा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 sin x। अब क्या करूँ, अब मैं π/2 रखता हूँ। जब बच्चों मैं π/2 रखूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे रखूँगा sin π/2। तो sin π/2 कितना होता है 1, तो आपके पास आ जाएगा -2। नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 3π/2 -2 sin 3π/2। 3π/2 पे प्यारे बच्चों कितना आता है, -1 आता है। तो -1 आता है तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो ये कितनी दे देगा आपको, मिनिमम वैल्यू। पूछ क्या रहा है आपसे, मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितने पर मिलेगी, 3π/2 पर मिलेगी। नहीं तो ऐसे देख लो, अब वैल्यूज़ को क्या करो, पुट करके देख लो। ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो, नहीं तो वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। मैं वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि कितना था क्वेश्चन, क्या था, 2 sin π/2 रखो और 2 sin 3π/2 रखो बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो π/2 से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3π/2 से कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। देख लो कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। और मैंने भी यहाँ पर क्या बोला था, 3π/2 से क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। देखो कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। तो आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, वो बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज -2। कितने पर मिलेगी, 3π/2 पर मिलेगी। देख लो, देखो भाई मैं दोबारा से समझा देता हूं। अगर आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों का फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितने, कौन से पॉइंट पर देगा, कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देगा, आई एम रिपीटिंग, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम देगा, कौन से पॉइंट पर मिनिमम देगा, तो डबल डेरिवेटिव निकाल करके जो भी एक बार जो आपने पहला डेरिवेटिव निकाला है उसमें जो आपके पास x1 x2 आए हैं वो वैल्यूज पुट करो डबल डेरिवेटिव में। तो वहां से पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट पर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे, पॉजिटिव बता देगा ये मिनिमम है, नेगेटिव बता देगा ये मैक्सिमम है। ठीक है, क्या वैल्यूज आई तो आपको सिंपली इसी फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा कि क्या वैल्यूज आई। ओके बच्चों, चलिए बच्चों लोग हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन कहता है, बस कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को कुछ उल्टी सीधी टर्म्स दे रखी हैं। सो ax प्लस में b अपॉन में x दे रखा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, b की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी ही लेनी है आपको। और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, यानी कि लीस्ट वैल्यू बतानी है, बता देंगे। हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम f डैश x निकालेंगे बच्चों। तो a माइनस में b अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर a माइनस में b अपॉन में x स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 लिखूंगा, यानी कि a इक्वल्स टू में b अपॉन में x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू में b अपॉन में a, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में b अपॉन a। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसे पॉजिटिव नेगेटिव में लिख दो। मैं नेगेटिव में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों क्वेश्चन में ही बोला है कि 0 से बड़ा नंबर लो। मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा। मुझे एक बात और बताओ प्यारे बच्चों कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता, तो डबल डेरिवेटिव इसके पास मेरे पास कितना आ जाता, मेरे पास प्यारे बच्चों आ जाता इसका डबल डेरिवेटिव 2b अपॉन में x का क्यूब आ जाता। और मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे 2b अपॉन में अंडर रूट में b अपॉन a का होल क्यूब निकाल भी देता, तो मेरे पास होल सोल ये जो वैल्यू आती पॉजिटिव, और पॉजिटिव का निशान कितना होता है, क्या होता है कि भाई ये हमें बता रहा है मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये हमें मिनिमम की तरफ इशारा दे रहा है। यानी कि जब मैं अंडर रूट में b अपॉन a लिखूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास जो फंक्शन था मैंने उस फंक्शन को उठाया और यहाँ पर वैल्यूज पुट की, यानी कि a अंडर रूट में b अंडर रूट में a
प्लस में बी, अंडर रूट में बी इंटू में अंडर रूट में ए, ऐसा लिखा मैंने। इससे इसे कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे रूट आ गया, इससे कैंसिल आउट किया तो यहाँ भी आ गया। तो 2 अंडर रूट में ए बी, ये मेरे पास आ गई मेरी क्या, ये आ गई बच्चों मिनिमम वैल्यू। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? जरा देखिएगा जवाब। जी हाँ, ये रही आप लोगों के पास आपकी मिनिमम वैल्यू। आई होप आप सभी लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरा का पूरा कोर्स जिसके आप सिर्फ एक डेमो वीडियो देख रहे थे, पूरा का पूरा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। टॉपिक वाइज, मार्क वाइज 1250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस पूरे के पूरे पैकेज में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करिए, डेमो देखिए और जल्दी से बाय करिए और इस तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए।